जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन लेंस के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स जो चैप्टर 1 प्रकाश है उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि आपको 1% का भी कोई दिक्कत ना हो। और जो बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर, जिसको प्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं आता है, एकदम बेहतरीन तरीके से आप इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आपको 1% का भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रकाश एकदम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश जो आपका है, यानी कहने का मतलब अगर हम लोग इसमें देखेंगे प्रकाश आखिर होता क्या है। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। तो वो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, पूरी बात ध्यान समझिएगा। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। समझो, जैसे ऊर्जा से हम कोई ना कोई चीज क्या करते हैं? यूज करते हैं। समझिए, यानी ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सब बताओ, हमारे मानस में क्या है? पेशी ऊर्जा है। पेशी ऊर्जा से हम कोई ना कोई काम करते हैं, वही ऊर्जा मिलती है, उससे हमारे हाथ ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, अब पानी में कौन सी ऊर्जा है? पानी गतिज ऊर्जा है। कोई चीज रुकी है तो स्थिर ऊर्जा है। यानी कहने का मतलब कार्य करने की क्षमता है, वो ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान समझो, इस तरीके प्रकाश से भी हम कोई ना कोई काम कर सकते हैं। प्रकाश वाली जो ऊर्जा है उससे हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी को चला सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ध्यान समझिएगा। तो ये प्रकाश क्या? वो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब ना प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा नहीं, इसके अलावा एक चीज और, प्रकाश एक प्रकार क्या है? तरंग भी है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सुनो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या तरंग के रूप में चलती है। बताओ किस रूप में चलेगी? ये तरंग के रूप में चलेगी और तरंग जब टकरा के वापस लौट आएगी तब जाके हमें कोई वस्तु दिखाई देगी। ठीक है ना, देखो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और एक किस रूप में चलती है? ये तरंग के रूप में चलेगी और जब ये तरंग टकरा के वापस आएगा तभी हमें वस्तु दिखाई देगी। ध्यान समझिएगा। बताओ, जैसे हमारे ऊपर लाइट लगा हुआ है। ठीक है, अब बताइए ये लाइट क्या है? उसके ऊपर प्रकाश है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इससे बहुत सारी तरंगे ऐसे निकल रही होंगी। ठीक है, जैसे तरंगे क्या होंगी? ऐसे हमारे चेहरे पे टकराएंगी और टकराने के बाद फिर वापस लौटेंगी, तभी आपको वस्तु दिखाई देगी। यानी ऐसे प्रकाश आ रहा होगा, हमारे चेहरे से टकरा के फिर आपके पास जा रहा होगा, तभी आपको वस्तु दिखाई दे रही होगी। यानी कोई भी वस्तु, मतलब मार्कर आपको दिखा रहा है, ऐसे प्रकाश आ रहा है, टकरा के फिर आपके पास जा रहा है। यानी कहने मतलब जब किसी वस्तु से क्या होगा? तरंग टकरा के वापस जाएगी तभी आपको वस्तु दिखाई देगी। तो क्या बोलेंगे? तो प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, यह तरंग के रूप में चलती है और जब ये तरंग टकरा के हमारे पास आता है तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। अब ध्यान समझिए, जैसे आप बॉटल देखेंगे चिकनी चीजें होंगी। ठीक है, जैसे एक काम कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। ग्लास की एग्जांपल लेते हैं। देखो ग्लास बहुत ही चिकना चीज है। ठीक है, अब देखो चिकना चीज पे क्या होगा? ऐसे प्रकाश जा रहा होगा, ऐसे टकरा के फिर हमारे पास आ रहा होगा, तब देखिए इसमें हल्का हल्का हम लोग का इमेज क्या हो रहा है? बन रहा है। ठीक है, आप ऐसे बॉटल देखेंगे, मिल्टन जो बॉटल आता है उसको देखेंगे तो बाहर से स्टील का बनाते हैं। अब क्या इसको तुम चिकना कर देंगे? चिकना क्या करते समझो, क्योंकि जब बाहर से जो प्रकाश, जो गर्म वाली प्रकाश आएगी, ये टकरा के होगी, वापस लौट जाएगी, तो ये इसकी गर्म उष्मा इसके अंदर नहीं जा पाएगी। इसी को बचाने के इसको चिकना बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से बात समझिए। तो इतनी बात हम समझ लेंगे। अब बताओ प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो प्रकाश कौन तरंग? बताओ प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब बताओ, जैसे कहने का मतलब है, तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। ध्यान समझिएगा। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जो निर्वात में बहुत तेज चलता है। कहां चलेगा? निर्वात में बहुत है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में चलती है। और तो प्रकाश भी, प्रकाश एक प्रकार कौन तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश निर्वात में चलेगी। हाँ भैया चलेगी, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में चल रही है तो प्रकाश भी तो निर्वात में चलेगी ना। अब ध्यान से बात समझिएगा। देखो जो ये प्रकाश, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ना, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो निर्वात का मतलब क्या है? जहां पे कुछ भी हवा कुछ भी ना हो। ठीक है, बताओ जहां पे हवा नहीं होगा उसे निर्वात कहेंगे। अब ध्यान समझो, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में बहुत ज्यादा होगी, निर्वात की बात किसमें होती है? निर्वात की बात होती है गैस में। यानी निर्वात से कम किसमें होगी? गैस में। और गैस से कम किसमें होगी? द्रव में। और फिर द्रव से कम किसमें होगी? ठोस में। बताओ सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होगी? ठोस में होगी। और सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी? निर्वात में। और कितनी होती है बताओ फटाक से? होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी बहुत ज्यादा।
सबसे तेज प्रकाश की चाल है, ठीक है, समझो। तो ये प्रकाश की चाल बताओ क्या है, बताओ। निर्वात में बहुत तेज होगी, 3 गुणे 10 घाटे 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो जो प्रकाश है ठीक किसी का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? तो ये होता है ध्वनि का उल्टा। किसका उल्टा? ध्वनि का क्या होता है? उल्टा होता है। अब ध्यान रखो, ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग। कौन तरंग है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। आप लोग क्लास 9 में ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ करके आए, ठीक है? नहीं पढ़े, ध्यान से बात समझो, ध्यान से समझो। देखो, तो प्रकाश क्या एक प्रकार का तरंग है। कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग भाई निर्वात में बहुत तेज चलती है। निर्वात के बाद चले किसमें? गैस में। और गैस के बाद द्रव में। और सबसे कम किसमें होगा? ठोस में होगा। लेकिन ध्वनि में क्या होता है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये पकड़ पकड़ किसी वस्तु को चलती है। अब बताओ, पकड़ने का मतलब जो ठोस होगा बहुत जल्दी उसको पकड़ेगा, यानी सबसे तेज किसमें होगी? साउंड किसमें होगी? सबसे ठोस में होगा। अब बताओ, ठोस से कम किसमें होगा? जिसको हल्का हल्का पकड़ पाएगी उसे कहेंगे द्रव। और द्रव से कम किस में होगा? गैस में होगा। और सबसे कम किस में होगा? निर्वात में होगा। तो निर्वात में ध्वनि क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। यानी जहां पे वायु ही नहीं है वहां बोलेंगे साउंड ही नहीं निकलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, समझो। अब बताओ ध्यान से, तो प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या करती? दिखाई देती हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब बताओ, अच्छा प्रकाश एक तरंग है क्या? हाँ भैया, प्रकाश एक तरंग है जो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताओ, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बताओ, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी? सबसे तेज प्रकाश की चाल निर्वात में होगी, उससे कम गैस में होगा, गैस से कम द्रव में होगा, सबसे कम किसमें होगा? ठोस में होगा। बताओ, प्रकाश किसका उल्टा होता है? ध्वनि का उल्टा होता है, ठीक है। अब ध्वनि में सबसे तेज प्रकाश किसमें चलती है? ठोस में। उसके बाद किस चलेगी? द्रव में। उसके बाद किस चलेगी? गैस में। और गैस से किसमें एकदम प्रकाश मतलब जिसमें ध्वनि चलती ना, उसे क्या बोलेंगे? निर्वात। बताओ, ध्वनि की चाल निर्वात में देखो एकदम जीरो है, बहुत ही कम है, कुछ है ही नहीं। लेकिन वही सोचो, प्रकाश की चाल निर्वात में बहुत ज्यादा है, 3 गुणे 10 घाटे 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी क्या है बताओ? ये एक दूसरे के हैं, उल्टे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे ध्यान से समझिएगा। अब देखो ध्यान से, क्या हुआ कि किसी ने कहा भैया प्रकाश को, प्रकाश ऐसे ऐसे कर लेते हैं। प्रकाश एक कण के रूप में चलता है। प्रकाश एक कण के रूप में चलता है। ये बातें किसने बताई? प्रकाश को कण किसने कहा? न्यूटन बाबा ने कहा। यानी प्रकाश एक कण के रूप में चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद किसी ने आया कहा नहीं, प्रकाश कण नहीं, प्रकाश एक फोटान के रूप, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में है। प्रकाश एक फोटान के रूप में है। ये बात किसने कही भैया? ये बात कही हमारे चलो, ये कण हो गया, न्यूटन हो गया, फोटान हो गया। अब देखो, ये बात कहा किसने? मैक्स प्लांक ने। किसने कहा? प्लांक ने कर दिया। अब चलो उसके बाद बात करते हैं, ये मतलब किसने कहा? नहीं, प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, ठीक है। अब देखो, प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, ये बातें किसने कही भैया? तो हाइजेंस ने कहा। प्रकाश किस रूप में तरंग के रूप में चलती है, बात किसने कही? हाइजेंस ने, ठीक है। हाइजेंस या हाइगेंस की बात वही था, समझो। यानी पहले किसने कहा भैया? प्रकाश एक कण के रूप में, कण नाम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। अब प्रकाश उसी कण को उन्होंने क्या नाम रख दिया? फोटान नाम किसने रखा? मैक्स प्लांक ने रखा। अब बताओ, ये जो प्रकाश एक तरंग है उसने किसने रखा? हाइगेंस रखा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान समझो, तो चाहे आप प्रकाश को कण कहिए, इसी कण का ही नाम क्या है? फोटान है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार का बताओ क्या है? कण भी है, और एक प्रकार का क्या है? तरंग भी है। यानी प्रकाश के अंदर दो गुण देखने को मिल रहे हैं, प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रकाश कैसी प्रकृति? आप कहेंगे प्रकाश एक द्वैत प्रकृति है। द्वैत प्रकृति का मतलब जिसमें दो गुण देखा जाए, यानी प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश एक तरंग भी है। लेकिन दोनों क्या एक ही साथ काम करेंगे? नहीं, एक समय में केवल एक काम करेंगे। यदि कण की बात करेंगे तो केवल कण, यदि तरंग की बात करेंगे तो केवल तरंग, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बताओ ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो बताओ, प्रकाश क्या? बताओ फटक से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब बताओ, प्रकाश कैसे दिखाई देगी? बताओ, पहले ऊर्जा निकलेगी, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, वो तरंग के रूप में चलती है। जब वो तरंग किसी से टकरा के वापस लौट आएगी, कहां लौटाएगी? टकरा के वापस लौटेगी, तभी आपको वस्तु दिखाई देगी। इतनी बातें समझ में आ गई? यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना? अब बताओ, उसके बाद हम लोग पढ़े प्रकाश से गुण की बात कर लेते हैं। बताओ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अब बताओ, प्रकाश की चाल सबसे तेज किस में? निर्वात में होती है। सबसे कम किस में होगी? ठोस में होगी। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है, जो ये जल होता है, जल में प्रकाश की चाल कितनी दूर अंदर तक जा सकती है? तो कितना मीटर जाएगी? 200 मीटर। जो द्रव में प्रकाश कितना दूर जाएगी? 200 मीटर जाएगी। यानी समुद्र देख रहे हैं ना, समुद्र में कितना दूर तक प्रकाश जाएगा? 200 मीटर जाएगा। उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है, तो उतने अंदर प्रकाश जा नहीं पाता, सही दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई समझ नहीं? चलो टॉपिक वाइज लिख देता, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, ताकि नोट्स पे आप लोग अच्छे तरीके से उसको बना लें, ठीक है।
तो जैसा कि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने जितनी बातें मैं आपको बताया उतनी बातें मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दी ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो नोट्स बनाने में, ठीक है। अब ध्यान से पहले आपको क्या बताएगा, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलेंगे, यानी प्रकाश एक प्रकार की क्या है, वो ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उससे क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं। प्रकाश के बाद क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उससे हम क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं। और बताओ तरीका क्या बताने का, क्या बताएंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, उस ऊर्जा से क्या निकलेगा, तरंग निकलेगा। जब वो तरंग किसी वस्तु से टकराएगी तब जाकर के आपको वो वस्तु दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल के बेस आपको समझिएगा ध्यान से, जैसे काम लाइट को हम बंद कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से सारी लाइट को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। ध्यान देखिए, और तो जैसे हमने सारी लाइटों को बंद कर दिया, और लाइटों को बंद करने के बाद आप लोगों ने क्या चीज देखा कि आपको अगल बगल कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही होंगी, ठीक। आप कहेंगे आपका मोबाइल पूरा ब्लैक ब्लैक कैसे हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो लाइट है वो उससे एक ऊर्जा निकल रही थी, अब वो ऊर्जा क्या होगी, खत्म हो गई। जब वो तरंग टकरा के आपके पास जाएगी तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगा। हम लाइट को ऑन करते हैं, अब ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान से बताओ, ध्यान से, अब आपको सारी वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, सब वस्तु दिखाई दे रही है। यानी कहने का मतलब था जब लाइटें नहीं रहेंगी तो उससे ऊर्जा से जो तरंग जो नहीं निकलेगा, जब वो तरंग हमारे चेहरे पे पड़ेगा, टकरा के आपके पास जाएगा तभी वस्तु दिखाई देगी, और नहीं जाएगी तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझिए। अब हम बात करते हैं प्रकाश के कई सारे गुण है, गुण को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या होगा, चलो, प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश किस रूप में गति करेगी, प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में गति करती है। दूसरा गुण क्या है, समझो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जैसे आपको हमने बताया था, ठीक है। प्रकाश किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा गुण क्या है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आपको पहले हम बता चुके हैं, इसके पहले हम सबसे बता चुके तभी लिखे हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तीसरा क्या है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा गुण क्या बताओ, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये निर्वात प्रकाश की चाल हो गई, ठीक है। अब अगली बात समझिए, पांचवा पॉइंट क्या है, क्या इसका कहने का मतलब है, निर्वात प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, उससे कम किससे होती है, गैस में होती है, उससे कम किसमें होगी, द्रव में होगी, और सबसे कम किसमें होगी, ठोस में होगी। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई ना। अब ध्यान से बात को समझिएगा। अब देखो जो ये छठवां पॉइंट क्या समझो, ये प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब प्रकाश में 2 गुण देखने को मिलते हैं। जैसे न्यूटन बाबा ने कहा था कण है, उसके बाद उसका नाम क्या पड़ गया, फोटॉन पड़ गया। यानी फोटॉन एक प्रकाश से कण भी है, प्रकाश से तरंग भी है, 2 गुण देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकाश के तो द्वैत प्रकृति देखने को मिलती है, प्रकाश से तरंग भी है और प्रकाश से कण भी है। सादा प्रश्न समझिएगा, कह रहा है कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को तो देख सकते हैं लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख सकते। इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये प्रकाश हमारे चेहरे पर पड़ रहा है तब जाके टकरा के आपको वस्तु दिखाई दे रही है, तो क्या वो तरंग हमें दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, तो हम क्या कहेंगे, समझो, प्रकाश की सहायता से ही आप हमको देख पा रहे हैं लेकिन हम उस प्रकाश को ही नहीं देख पा रहे हैं। ठीक बात समझ आया, यानी कहने का मतलब है प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को तो देख सकते हैं लेकिन हम प्रकाश को ही नहीं देख सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक चीज और समझो, मान लो समुद्र की गहराई में कितने दूर तक प्रकाश जाएगा, 200 मीटर तक जाता है। ये रही कुछ महत्वपूर्ण बातें, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अगले वीडियो हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और 1% भी आपको कोई समस्या होने नहीं दिया जाएगा। एकदम टॉपिक वाइज हर वीडियो में आते रहेंगे और आपको हर चीज को समझाते चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा।